Hello bachcho, let's read this question. So this question says the following results were obtained during kinetic studies of the reaction. 2a plus b is giving us the products. यहाँ पे हमें तीन एक्सपेरिमेंट गिवन है. a है 0.10, b है 0.20 और हमें इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3. सिमिलरली सेकंड में हमें तीनों वैल्यू गिवन है, थर्ड एक्सपेरिमेंट में भी तीन वैल्यू गिवन है और उसके बाद हमें बताना है टाइम इन मिनट्स रिक्वायर्ड टू कंज्यूम हाफ ऑफ ए. ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 100 और ऑप्शन डी है 1. सो इस क्वेश्चन में जो की कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेते हैं. की कॉन्सेप्ट है रेट लॉ. रेट लॉ. सो हमारे पास जो रेट लॉ होता है वो क्या है, उसके अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शन का जो रेट है वो इक्वल होता है के ए एक्स और बी वाई के. तो हम इसी की हेल्प से मीन्स वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, ए की कॉन्सेंट्रेशन और बी की कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता है. तो ये रेट लो है, इसी की हेल्प से हम पहले हमारा जो के है उस एक्स और वाई का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. उसके बाद हम हमारा हाफ लाइफ कैलकुलेट करेंगे. सो हम पहले यहाँ पे गिवन जो डेटा है उसमें फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 और एक्सपेरिमेंट 2 और 3 की हेल्प से कुछ इक्वेशन बना लेते हैं. तो एक्सपेरिमेंट 1 में हमें गिवन है कि जो रेट है वो गिवन है 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के. और हमें यहाँ पे एक जो कॉन्सेंट्रेशन गिवन है वो ये है और बी के लिए जो हमें गिवन है 0.20 वाई. तो हम इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं. अब एक्सपेरिमेंट 2 से जो हमें डेटा गिवन है वो है 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल्स टू के. और यहाँ पे हमें गिवन है 0.10 एक्स और 0.25 वाई. सो हमें ये इक्वेशन 2 गिवन है. थर्ड में हमें गिवन है 1.386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2 इज इक्वल्स टू के 0.20 x 0.30 y. सो ये हमें गिवन है इक्वेशन थर्ड. तीनों एक्सपेरिमेंट से हमने तीन इक्वेशन यहाँ पे बना दी. हम दोनों को सॉल्व करते हैं. सो हम पहले फर्स्ट और सेकंड का यूज करके सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. बाय यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2. 1 और 2 का यूज करके हम कैलकुलेट कर लेते हैं. डिवाइड करने पे 6.93 हम यहाँ पे 2 को 1 से डिवाइड करते हैं. ये आ जाएगा 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 इज इक्वल टू 0.1 x 0.25 y डिवाइडेड बाय 0.1 x 0.20 y. हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसको भी कैंसिल आउट कर सकते हैं. ये हमारे पास आ जाएगा 1 और इधर जो वैल्यू है वो है 0.25 बाय 0.20 इसका पावर y. तो यहाँ पे वैल्यू 1 है. अगर किसी की भी पावर 0 हो तो उसकी वैल्यू 1 हो जाती है. तो हम यहाँ पे 1 की जगह लिख सकते हैं कि ये 0.25 बाय 0.20 की वैल्यू 0 है तो इसकी वैल्यू 1 हो गई. क्योंकि 1 के लिए हम कोई भी वैल्यू लिखे, उस 1 वैल्यू जब किसी की पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 आती है. तो दैट मीन्स y इज इक्वल टू 0 है. हम यहाँ पे जो हमें क्वेश्चन में गिवन है इससे भी देख सकते हैं कि जब हम b का कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर रहे हैं, जो फर्स्ट और सेकंड एक्सपेरिमेंट है उसमें a का कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट b के कॉन्सेंट्रेशन में डिफरेंस है. b का कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ है लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई डिफरेंस नहीं आया है. दैट मीन्स जो हमारा y का वैल्यू 0 है वो b का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है. उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, इसलिए y का वैल्यू भी हमारी 0 हो गया. सिमिलरली हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं सेकेंड और थर्ड इक्वेशन को यूज करके. सो बाय यूजिंग थर्ड एंड सेकेंड इक्वेशन, सेकेंड एंड थर्ड अगेन हम डिवाइड करेंगे थर्ड को सेकेंड से. सो जो हमारे पास आएगा
वो आएगा 1.386 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2 डिवाइडेड बाय 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3। इधर हमारे पास हो जाएगा k 0.20 इसका पावर x डिवाइडेड बाय k 0.10 इसकी भी पावर x। k से k हम यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और यहाँ पे ये जाएगा हमारे पास 0.2 टाइम्स। और अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 10 रेज टू द पावर पॉजिटिव में 1। और यहाँ पे भी हमारे पास ये होएगा जब हम इसको सॉल्व करेंगे 2 रेज टू द पावर x। तो यहाँ पे ये बन गया 2 रेज टू द पावर 1 और 2 रेज टू द पावर x। कंपेयर करने पे हमें x का जो वैल्यू है वो क्या मिल जाएगा 1। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो 1 है और y की जो वैल्यू है वो 0 है। सो हम इक्वेशन 1 का यूज़ करके, मतलब हम कोई भी इक्वेशन ले सकते हैं, k का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें बाय इक्वेशन 1 यूज़ कर रहे हैं। बाय यूजिंग इक्वेशन 1 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3 k और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। हम यहाँ पे b को नहीं ले रहे हैं क्योंकि वो उसकी कॉन्सेंट्रेशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। तो k इज इक्वल्स टू जो हमारे पास आएगा उसकी वैल्यू हो जाएगी 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -2। तो ये हमारे पास आ गया k का वैल्यू। सो अब हमने k कैलकुलेट कर लिया। हमें हाफ लाइफ कैलकुलेट करनी है और हाफ लाइफ का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, t हाफ इज इक्वल्स टू 0.693 बाय k। सो ये हमारे पास फॉर्मूला है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जो गिवन हमारे पास k की जो वैल्यू आई है उसको पुट करेंगे। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो हो जाएगी 6.93 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 2। उसके बाद ये आ जाएगा 0.693। हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो ये पॉजिटिव में 2 हो जाएगा और ये होगा 6.93। ऊपर आ जाएगा 69.3 और नीचे कितना आ जाएगा 6.93। इधर आ जाएगा 10 ईयर्स। सो हमारे पास टी हाफ का जो वैल्यू आई है वो आंसर आ गया है 10 ईयर्स। सो हम देख लेते हैं हमारे पास ऑप्शन में 10 है या नहीं है। सो ऑप्शन ए ही हमारे पास 10 ईयर्स है। सो आवर फाइनल आंसर इज ऑप्शन ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।